दोस्तों, भारत में एक प्राचीन नियम है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। दीपक जलता रहता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, कोई ना कोई पास बैठा रहता है। पर क्यों? जब प्राण निकल चुके, सांसें रुक गईं, तो उस निर्जीव देह के पास बैठने की क्या आवश्यकता? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो इस रहस्य को पूरी तरह उजागर कर देगी। स्ट्रॉन्ग एक खंड एक गरुड़ का प्रश्न। बात उस काल की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। एक प्रातः काल उपवन में बैठे थे। सूर्य की किरणें समुद्र पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। उसी समय गरुड़ देव का आगमन हुआ, किंतु आज उनका तेज मंद था, नेत्रों में कोई गहन विचार था। श्री कृष्ण ने पूछा, गरुड़, आज तुम व्यथित दिखते हो, क्या बात है? गरुड़ ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, एक प्रश्न मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैंने देखा है कि मृत्यु के बाद लोग शव को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किंतु जब प्राण निकल चुके तो वो देह तो जड़ पिंड रह जाती है। फिर उससे भय किस बात का? श्री कृष्ण गंभीर हुए, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, गरुड़, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। मृत्यु के पश्चात शरीर पूर्णतः जड़ नहीं होता, वो कुछ समय तक एक संक्रमण की स्थिति में रहता है। इस लोक और परलोक के बीच का सेतु। आत्मा तुरंत नहीं जाती, वो देह के समीप ही रहती है, और उसी समय कुछ अदृश्य शक्तियां उस ओर आकर्षित हो सकती है। गरुड़ ने विस्मित होकर पूछा, कैसी शक्तियां प्रभु? श्री कृष्ण बोले, इसे समझने के लिए एक कथा सुनो। स्ट्रॉन्ग खंड 2 कथा का आरंभ। नर्मदा तट पर एक ग्राम था, तपोवन। वहां एक वृद्ध महाजन रहता था, धनपाल। अत्यंत धनी, किंतु उससे अधिक लोभी। जीवन भर उसने केवल संग्रह किया, कभी दान नहीं दिया, कभी किसी की सहायता नहीं की। उसकी पत्नी सुमित्रा धर्मपरायण थी, सदा कहती, कुछ दान भी कर लीजिए, किंतु धनपाल सुनता ही नहीं था। उसका पुत्र सत्यव्रत पिता के विपरीत था, दयालु और धर्मधीरो। समय बीता। एक वर्षा ऋतु में धनपाल को भयंकर ज्वर ने घेर लिया। वैद्यों ने प्रयत्न किए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अमावस्या की रात्रि को धनपाल के प्राण निकल गए। खंड 3 भयंकर भूल। भीषण वर्षा के कारण अधिकांश गांववासी नहीं आ सके। परिवार ने शव को स्नान कराकर कक्ष में लिटा दिया। दीपक जलाए गए। सत्यव्रत और सुमित्रा पास बैठे रहे, किंतु रात गहराई। सुमित्रा थकान से निढाल हो गई। सत्यव्रत ने उन्हें बगल के कक्ष में सुलाया, फिर स्वयं शव के पास बैठा रहा, किंतु लगातार जागने से उसकी पलकें भारी हो गईं। उसने सोचा, बस कुछ क्षण आंखें बंद करता हूं, किंतु थकान ने उसे गहरी नींद में खींच लिया। शव पूर्णतः अकेला रह गया। दीपक एक एक कर बुझ गए। कक्ष में गहन अंधकार छा गया। गरुड़ ने पूछा, फिर क्या हुआ प्रभु? खंड 4 अंधकार में हलचल। श्री कृष्ण बोले, आधी रात बीती, वर्षा अचानक थम गई। एक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया। कक्ष का तापमान अचानक गिर गया। सत्यव्रत चौंक कर उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। वह भागकर उस कक्ष में गया। द्वार खोलते ही उसके पैर जम गए। शव के ऊपर एक हल्का धूसर प्रकाश घूम रहा था, जैसे कोई आकृति स्वयं को गढ़ रही हो। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाने का प्रयास किया। 3 बार लौ उठी और तुरंत बुझ गई। और तब उसने देखा, शव की आंखें खुली हुई थीं। वे आंखें जो उसने स्वयं बंद की थीं, और उनमें एक ऐसी दृष्टि थी जो किसी मृत व्यक्ति की नहीं हो सकती। गरुड़ कांप उठे, यह कैसे संभव है प्रभु? खंड 5 ग्राम पर प्रभाव। भीत होकर बाहर आया। सुबह सपने देखा, शव पूर्ववत पड़ा था। लोगों ने कहा, भ्रम होगा, किंतु उसके बाद ग्राम में विचित्र घटनाएं आरंभ हुई। रात में छत पर कदमों की आहट सुनाई देती। कुएं का जल दूषित हो गया।
पशु भयभीत रहने लगे। 3 बच्चे बिना कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सबसे चिंताजनक, जब दाह संस्कार का प्रयास किया गया तो चिता की अग्नि बार बार बुझ गई। 4 बार प्रयास हुआ, हर बार वही हुआ। ग्राम के बुजुर्ग मंगलदास ने सत्यव्रत से पूछा, उस रात शव के पास कोई था? सत्यव्रत ने सत्य बताया। मंगलदास गंभीर हुए, यही कारण है, तुमने अमावस्या की रात देह को अंधकार में अकेला छोड़ दिया। मृत देह निर्जीव होती है किंतु निष्क्रिय नहीं। वो कुछ समय तक ऐसे केंद्र की भांति कार्य करती है जो अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करती है। अब खंड 6, साधक का आगमन। मंगलदास के कहने पर सत्यव्रत वन में रहने वाले साधक विद्याधर के पास पहुंचा। वर्षा में भीगता, कांटों से लहूलुहान होता हुआ विद्याधर ने सब सुना और बोले, तुम्हारे पिता लोभी व्यक्ति थे। उनकी अतृप्त इच्छाओं ने आत्मा को देह से मुक्त नहीं होने दिया और अकेली पड़ी देह ने अंधकार की शक्तियों को निमंत्रण दे दिया। उपाय है किंतु कठिन है। आज रात किसी को उस शव के पास संपूर्ण रात्रि जागकर बैठना होगा। दीपक जलता रहे, भगवान का नाम जपते रहो और चाहे कुछ भी हो स्थान मत छोड़ना। सत्यव्रत बोला, मैं बैठूंगा, यह मेरा कर्तव्य है। मां ने रोका। सत्यव्रत ने कहा, मां, मैं पिताजी को दूसरी बार अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब खंड 7, निर्णायक रात्रि। संध्या हुई, 5 दीपक जलाए गए। तुलसी दल रखा, गंगा जल छिड़का। विद्याधर ने द्वार पर रक्षा मंत्र लिखे। पहले 2 प्रहर शांति से बीते, किंतु तीसरे प्रहर में सब बदल गया। ठंडी हवा कक्ष में भरी, यद्यपि द्वार खिड़कियां बंद थीं। एक विचित्र गंध फैली। दीपक कांपे, नीले पड़े और एक एक कर बुझने लगे। तभी एक आवाज आई, सत्यव्रत। कर्कश, टूटी हुई आवाज। सत्यव्रत का हृदय धड़कने लगा, किंतु उसने भगवान का नाम और जोर से जपा। फिर शव में हलचल हुई, उंगलियां हिली, होठ कांपे, आंखें खुली, किंतु उनमें धनपाल नहीं, कोई और था। शव उठकर बैठ गया, गर्दन असामान्य रूप से झुकी। मुख से शब्द निकले, मेरी संपत्ति किसी को नहीं दूंगा। सत्यव्रत समझ गया, ये पिता का लोभ है जो मृत्यु के बाद भी बंधा है, और उसी ने अशुभ शक्ति को द्वार दिया। उसने कहा, पिताजी, वह संपत्ति आपकी कभी थी ही नहीं। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। छोड़ दीजिए इस मोह को, भगवान का नाम लीजिए। शव में तीव्र कंपन हुआ, जैसे भीतर 2 शक्तियां टकरा रही हो। एक भयंकर चीख निकली। बाहर खड़े लोग भाग गए, किंतु सत्यव्रत नहीं भागा। रोता रहा, कांपता रहा, पर बैठा रहा। होठों पर भगवान का नाम था। विद्याधर का मंत्रोच्चार तीव्र होता गया और तभी कक्ष में एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ, शांत, अलौकिक। उस प्रकाश से शव शिथिल हुआ, आंखें बंद हुईं, देह भूमि पर लेट गई। बुझे दीपक स्वयं जल उठे। विद्याधर ने कहा, बंधन टूट गया। प्रातःकाल शव को श्मशान ले जाया गया। इस बार अग्नि शांत और पूर्ण रूप से प्रज्वलित हुई, कोई बाधा नहीं आई। सत्यव्रत ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं भाग जाता तो? विद्याधर बोले, तब वह शक्ति और प्रबल होती, पूरा ग्राम उसकी गिरफ्त में आ जाता। कथा पूर्ण कर श्री कृष्ण बोले, गरुड़, अब समझे, जो धर्मात्मा होता है उसकी आत्मा शीघ्र ऊर्ध्वगामी होती है, किंतु जो लोभ और मोह में बंधा होता है उसकी आत्मा अटकती है और अकेली पड़ी देह अंधकार की शक्तियों के लिए खुला द्वार बन जाती है। इसीलिए शास्त्रों का नियम है, शव के पास सदैव दीपक जले, मंत्रोच्चार हो और कोई जागृत व्यक्ति उपस्थित रहे। गरुड़ ने हाथ जोड़े, प्रभु, अब मेरा संशय समाप्त हुआ। ये परंपरा नहीं, गहन सत्य है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, सत्य को जो नहीं जानता वह उसे अंधविश्वास कहता है, जो जान लेता है वह श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता है। दोस्तों, इस कथा से 5 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, मृत्यु के बाद का समय संवेदनशील होता है।
शव के पास दीपक और मंत्र अनिवार्य है। दूसरी, लोभ और अतृप्त इच्छाएं मृत्यु के बाद भी आत्मा को बांधती हैं। तीसरी, प्राचीन परंपराओं में गहन ज्ञान छिपा है, उन्हें बिना समझे अस्वीकार न करें। चौथी, संतोष, दान और भगवान का स्मरण ही सच्ची संपत्ति है। पांचवी, जहां भगवान का नाम है वहां कोई अशुभ शक्ति टिक नहीं सकती। यदि कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।